हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ईशान सर। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको मेरा पुराना वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं अब ये आज नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड व्हाट इज द नीड ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, व्हाई वी कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए, बेसिक लॉजिक भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब बस न्यूमेरिकल लगा दिया। लॉजिक पता होगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी और अच्छे से। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इसको क्या करते हैं, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं उनको एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट में बोलिएगा। तो चलिए ये दूसरी पीपीटी स्टार्ट करते हैं जो एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड है। इसमें ये हमारा पार्ट बी है। पहला वाला वीडियो में हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना बताया था, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसमें हम लोग ये निकाल रहे हैं कि पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का क्या रीजन होता है, क्यों निकालते हैं और उसको कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो भी प्रिपरेशन ट्रिक्स होंगी वो मैं सारी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते क्यों है। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके आता है गुडविल के नाम पे, क्योंकि जो पुराने वाले पार्टनर है वो अपना हिस्सा दे रहे होते हैं नए वाले पार्टनर को। फॉर एग्जाम्पल, जब दो पार्टनर है तो रेशियो कुछ होगा, 50-50 रहेगा जो भी है। अब तीसरा आ जाएगा तो तीसरे के लिए भी तो कुछ हिस्सा होगा। तो अल्टीमेटली जो पुराने होंगे वही सेक्रीफाइस करेंगे। अब वो कितना सेक्रीफाइस करेंगे और जितना सेक्रीफाइस करेंगे, अब सपोज किसी ने ज्यादा सेक्रीफाइस किया, किसी ने कम सेक्रीफाइस किया, तो जो पैसा लाए बराबर तो नहीं बढ़ सकता ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा और जो जिस प्रपोर्शन में जिस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको उस हिसाब से उसको उसका शेयर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई बंदा है, दो लोग पार्टनर थे 50-50 में। अब तीसरा बंदा आ गया, वो 30% के लिए आ गया। तो जो ए था, ए ने अपना 20% सेक्रीफाइस किया, बी ने अपना 10 करा। तो सेक्रीफाइस ए ने ज्यादा किया, तो वो जो गुडविल लेके आया उसमें ए का ज्यादा राइट होता है ना लेने का, क्योंकि ए ने अपना हिस्सा ज्यादा सेक्रीफाइस किया है और बी ने कम किया तो बी को कम मिलेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसलिए निकाला जाता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस हिसाब से उनको गुडविल दे दी जाए। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो पहला क्वेश्चन है, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2। तो ओल्ड शेयर ए का हो गया 3/5 और बी का हो गया 2/5। पता है ना कैसे निकालते हैं, 3 अपॉन टोटल, तो 5 हो गया रेशियो का, और बी का हो गया 2 अपॉन टोटल 5। तो ए बाय 3/5 और 2/5 लिखा है, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में। सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप, ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। यहां पे मैं यही आपको बताने के लिए कि देखिए तरीका कैसे होता है। देखिए तरीका क्या है, साफ साफ देखिए, हाईलाइट कर रहा हूं मैं। लिखा है ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ का मतलब होता है 1/3 ऑफ, मतलब उसका शेयर, जैसे ए का शेयर था 3/5, उसका 1/3 वो दे रहा है, और बी सीधे सीधे 1/10 दे रहा है। यहां पे समझने की जरूरत है, यही ट्रिक्स है इसमें। ऑफ और फ्रॉम का बहुत मैटर करता है। तो 1/3 ऑफ हिज शेयर का मतलब ए का शेयर है 3/5 और 3/5 में वो 1/3 दे रहा है और बी 1/10 दे रहा है। तो चलिए निकालते हैं। तो इसको देखिए, इसमें क्या लिखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की हमने यहाँ नीड तो आपको बताई थी कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं। ओल्ड शेयर क्या दे रखा है 3:2। तो ओल्ड हो गया ए का 3/5 और बी का हो गया 2/5। अब उन्होंने एडमिट करा सी को, साफ साफ दे रखा है ए से वो 1/3 ऑफ हिज शेयर ले रहा है। तो ए का शेयर कितना था 3/5 इंटू 1/3। तो एक से उसने कितना लिया 1/5 लिया, और बी से सीधा सीधा स्पेसिफिकली दे रखा है कि उसने 1/10 लिया। तो अब ए का नया शेयर कितना हो गया भाई, 3/5 में उसने 1/5 दे दिया, तो उसका बचा 2/5। बी का 2/5 था और बी ने 1/10 फ्रॉम दिया था, फ्रॉम तो मतलब बी का 1/10 ही दिया था, तो 1/10 माइनस कर दिया। तो इसका एलसीएम आ गया 10, 5 से 2 2 2 4 -1 कर दिया, 3/10 आ गया।
और सी का शेयर कितना हो गया, उसने देखो सी का शेयर स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है, तो हमें दोनों का जो सेक्रीफाइस करना है जोड़ लो तो आ जाएगा। तो ए से उन्होंने लिया 1/5 और बी से उसने लिया 1/10, दोनों का जोड़ लो तो सी का टोटल आ गया 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया, 2/5 रेशियो 3/10 रेशियो 3/10। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा 10, 2 2 4 हो जाएगा, 4 रेशियो 3 रेशियो 3। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन सिंपल उसने लिखा है कि सी अक्वायर्ड 1/3 ऑफ ए शेयर, तो ए का शेयर कितना था 3/5, उसका 1/3 निकाला। और बी में लिखा था 1/10 फ्रॉम, तो फ्रॉम में सीधा सीधा था, तो ऑफ में मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, ऑफ में सीधा सीधा था फ्रॉम में। फिर ए से जो ए ने दिया वो माइनस कर दिया, बी से जो बी ने दिया 1/10 वो माइनस कर दिया, सी के में दोनों जोड़ दिया, हमारा न्यू रेशियो आ गया। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, क्या होता फॉर्मूला, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब आप देखो ओल्ड शेयर क्या था ए का 3/5, ओल्ड शेयर ए का क्या था 3:2 था, तो ओल्ड शेयर ए का क्या था 3/5 और 2/5 बी का। और न्यू शेयर क्या हो गया, न्यू शेयर क्या हो गया, न्यू शेयर हो गया 4/10 3/10 3/10। तो ए का ओल्ड शेयर था 3/5, उसमें न्यू शेयर था 4/10, माइनस कर दिया, तो ए ने अपने हिस्से से अभी 2/10 सेक्रीफाइस किया। एलसीएम लिया 10 आया, तो 5 2 10 2 3 6 -4 2/10। बी ने क्या किया 2/5 था, माइनस हमने 3/10 किया, एलसीएम 10 आ गया, 5 2 10 2 2 4 -3 1/10 आ गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, ए का था 2/10, बी का था 1/10, तो 2/10 रेशियो 1/10 करोगे 2 रेशियो 1 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई डाउट हो तो आप मेरे से इसको पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3. They admit C and D, दो लोगों को बुलाया। A sacrifice 1/2 of his share in favor of C and B sacrifice 1/4 from his share in favor of D। वही चीज 1/4 from his share in favor of D और of his share of favor of C। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, A और B का शेयर था 5/3 5/8 और 3/8। ए ने सेक्रीफाइस क्या किया 1/2 ऑफ हिज शेयर ना, तो ए का शेयर था 5/8, उसका 1/2 निकाल लिया, तो आ गया 5/16। ए दे रहा है सी को, ए किसको दे रहा है सी को, ठीक है ना, तो ये सी का आ गया। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/4, अब 1/4 सीधा सीधा दे रखा है तो बी का हो गया। बस अब ए का शेयर कितना हो गया 5/8 माइनस 5/16 आ गया 5/16। बी का शेयर कितना था 3/8 था, 3/8 में उसने 1/4 माइनस कर दिया, तो माइनस करोगे तो आएगा 1/8। सी का 5/16 जो ए ने दिया और डी का 1/4 जो बी ने दिया, रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 5:2:5:4। आंसर आ जाएगा 5:2:5:4। चलिए चेक कर लेते हैं कि आंसर यही आ रहा है 5:2:5:4। देखिए आपके दोनों आंसर आ गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके के और वीडियो के लिए आप मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।